नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल मस्ट बी स्केरी पर, जहां हम आपको डरावनी और रहस्यमयी कहानियों की दुनिया में लेकर जाते हैं। आज की कहानी हमें गोवा के उन अंधेरे और भयानक रातों की ओर ले जाएगी जहां एक अनजानी ताकत का साया हर वक्त मंडराता रहता है। तो दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए और तैयार हो जाइए डरावनी यात्रा के लिए। गोवा, जिसे भारत का पार्टी कैपिटल कहा जाता है, जहां दिन की चकाचौंध और रात की रंगीनियां लोगों को अपनी ओर खींचती हैं, लेकिन इस रंगीन दुनिया के पीछे छुपी है एक ऐसी काली रात जो हर साल अनगिनत लोगों की जिंदगी को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। ये कहानी है एक ऐसी ही रात की जब गोवा के सबसे खूबसूरत बीच के पास स्थित एक पुरानी हवेली में कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। कहानी शुरू होती है चार दोस्तों राहुल, अनु, समीर और स्नेहा से, जो गोवा की छुट्टियों पर आए हुए थे। बीच पर मस्ती करने के बाद उन्होंने एक जगह खोजी जो लोगों से दूर और बेहद खूबसूरत थी, एक पुरानी हवेली जो अब खंडहर में बदल चुकी थी। हवेली के आसपास घना जंगल था और हवा में अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। जब वे हवेली के अंदर गए तो वहां की पुरानी दीवारों पर अजीब अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने खून से उन्हें बनाया हो। वहां की हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे किसी सड़े हुए मांस की, लेकिन दोस्तों ने इसे सिर्फ एक पुरानी जगह समझकर नजरअंदाज कर दिया। जैसे ही रात घिरी, हवेली की सुनसान और डरावनी रात और भी गहरी हो गई। तभी अचानक उन्हें हवेली के बाहर से किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। सभी घबराकर बाहर की ओर दौड़े तो देखा कि एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई महिला खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा ऐसा था जैसे उसने सालों से किसी को देखा ही ना हो। महिला ने अपनी कांपती हुई आवाज में उनसे मदद की गुहार लगाई। महिला ने बताया कि वह यहाँ पास ही के गांव की है और उसके साथ कुछ अजीब घटित हो रहा है। वह उनसे मदद मांगने आई थी। दोस्तों ने सोचा कि शायद वह सच कह रही है, लेकिन जैसे ही वे उसकी मदद के लिए आगे बढ़े, महिला की हंसी अचानक बदल गई। उसका चेहरा विकृत हो गया और वह हवा में गायब हो गई। चारों दोस्त घबराकर हवेली के अंदर भागे और दरवाजा बंद कर लिया। हवेली के अंदर आते ही दोस्तों ने महसूस किया कि कुछ अजीब हो रहा है। दीवारों पर बने खून के निशान हिलने लगे थे और हवेली के अंदर अचानक से ठंडी हवा चलने लगी। चारों की धड़कनें तेज हो गईं और तभी एक के बाद एक अजीब घटनाएं होने लगीं। राहुल को लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन जब उसने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। समीर को ऐसा लगा कि किसी ने उसे धक्का दिया और वह फर्श पर गिर गया। अनु को कहीं से एक बच्ची की हंसी सुनाई दी, लेकिन जब उसने चारों ओर देखा तो कोई भी नहीं था। स्नेहा के ऊपर अचानक किसी ने हमला कर दिया और वह बेहोश हो गई। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण हवेली के अंदर पड़ी तो सब कुछ शांत हो गया। दोस्तों को लगा कि वे किसी बुरे सपने से बाहर आ गए हैं, लेकिन जब उन्होंने स्नेहा को देखा तो वह होश में नहीं आई थी। वे तुरंत उसे लेकर गोवा के अस्पताल गए, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि वह कोमा में है और उसकी हालत गंभीर है। कुछ दिनों बाद दोस्तों को पता चला कि जिस हवेली में वे रुके थे वह एक शापित जगह थी। सालों पहले वहां एक परिवार रहता था जिसकी एक रात भयानक तरीके से हत्या कर दी गई थी। कहते हैं कि उस परिवार की आत्माएं अब भी वहां भटकती हैं और जो भी उस हवेली में जाता है वह कभी सही सलामत वापस नहीं आता। राहुल, अनु और समीर को अब उस रात की सच्चाई समझ में आ गई थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। स्नेहा की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। एक रात जब सब उसके पास अस्पताल में थे, स्नेहा अचानक उठी और उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने भयानक हंसी के साथ कहा, तुम सब बच नहीं सकते। अचानक अस्पताल की लाइट्स बंद हो गईं और स्नेहा की चीखें पूरे अस्पताल में गूंजने लगीं। जब लाइट्स वापस आईं तो वहां कोई नहीं था। स्नेहा और उसके तीनों दोस्त हमेशा के लिए गायब हो चुके थे। आज भी कहते हैं कि उस हवेली के पास कोई जाता है तो वह उन चार दोस्तों की चीखें सुन सकता है। तो दोस्तों, ये थी गोवा की वो डरावनी कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठी होगी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल मस्ट बी स्केरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, कमेंट्स में बताइए कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा डरावना लगा।
अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।